आप सभी दोस्तों को सादर जय भीम। मंजेश हूं मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से और इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और ये लखनऊ का जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है और इस विद्यालय में एक प्रोफेसर साहब हैं और ये कई दिनों से रिसर्च स्कॉलर हैं और ये कई दिनों से जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, इनके तमाम साथी भी हैं जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और ये लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या मुद्दा है और किस चीज़ को लेकर के, कौन सी मांग है, किस चीज़ को लेकर के ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा मामला है। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूँगा। तो सर बताएं कि क्या मामला है। और कि मैं अपना परिचय दे देता हूँ। पहले नंबर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बसंत कुमार कनौजिया है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के इतिहास विभाग का सीनियर शोध छात्र हूँ और मैं लगभग 18 दिन से मैं धरने पे बैठा हूँ अपने न्याय के लिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय ये हुआ है, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने जातिवादी कुंठित मानसिकता चलते मेरे पर झूठा अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर एक्सपल्सन टर्मिनेट कर दिया हमेशा के लिए। एक 17 सितंबर को एक घटना हुई थी हमारे यूनिवर्सिटी में। दो संगठनों में, एक आइसा एसएफआई और दिशा और एबीपी में मारपीट हुई थी। एबीपी के बाहर के लोग आए थे गुंडे, वो मार के चले गए थे, जिसको लेकर मुझे भी पीड़ा हुई। भले किसी भी संगठन विचारधारा का, लेकिन वो समाज के थे, दलित थे, पिछड़े थे। हाँ, बाहर से आके ठीक है घटना हुई तो मुझे भी दर्द हुआ कि बाहर तो सीनियर के नाते मैं भी वीसी से पूछने चला गया। मेरा यही रोल है उस घटना को लेकर। घटना क्या पीछे हो मुझे नहीं पता, लेकिन वही घटना जो सर फट गए थे काफ़ी लड़कों के, तो मैं वीसी को कि आप क्यों पिटवा रहे हैं, या आप पिटवा रहे हैं या फिर आपके किस सह पे सुरक्षा अधिकारी पिटवाए बच्चों बाहर से बुला के। बाहर से कैसे आ जा रहा है? 156 गार्ड हैं, तो गार्ड 3-3 गार्ड एक गेट पर रहते, कैसे आ गए? अभी मैं जब एंट्री कर रहा था तो गार्ड साहब ने मुझसे रोक करके हम लोगों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मुझे भी पूछा तो उनसे नहीं पूछते हैं, या फिर सह पे आ रहे हैं उन्हीं सुरक्षा अधिकारी पे, तो यही पूछा। फिर उसके बाद एक घटना को लेकर एक जांच कमेटी बनी लड़ाई की, तो उसमें जांच कमेटी मुझे नहीं बुलाया गया। और जो एक महीने बाद 17 अक्टूबर को रजिस्ट्रार की तरफ से मुझे नोटिस आती है डिसिप्लिन कमेटी के, उसमें जिक्र किया गया कि आपको उसमें कि दोषी पाया गया है कि आपने लड़कों को भड़काया और भड़काकर आपने वीसी चैम्बर में लड़कों को भेजा। ये आरोप लगाकर कारण बताओ नोटिस दिया, मैंने स्पष्टीकरण भेजा। और लेकिन वो जो जांच कमेटी बनी थी, इंक्वायरी कमेटी सीनियर प्रोफेसर के अंडर में, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया, उसका रिपोर्ट नहीं लगाई गई। फिर उसके बाद 14 नवंबर को मेरे पास आता है नोटिस रजिस्ट्रार का रात को, और उसमें वीसी के साइन होते हैं कि उसमें यही आरोप लगा 17 की घटना में भी आप लड़कों को भड़काया और भड़काकर वीसी के चैम्बर में भेजा। उसके बाद एक और नियम लागू कर दिए कि आप 2012 से अभी तक लड़कों को भड़काते आए, इकट्ठा करते आए, आप आदतनी अपराधी हैं। अच्छा। इस तरह का एलिगेशन लगाया गया। और फिर उसके बाद अभी तक 14 साल हो गए मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, अभी तक कभी निष्कासन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। और कोई सीटो फुटेज नहीं कि कहीं मैं लड़कों को पीट रहा हूँ या मारपीट कर रहा हूँ, लड़कों को भड़का रहा। हाँ, अम्बेडकर जयंती मनाता हूँ, उसमें स्पीच देता हूँ। जो टीचर प्रोफेसर जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जाति के नाम पे अंक देते हैं, जो हॉस्टल में आरक्षण में वो घपलेबाजी करते हैं, उल्लंघन करते हैं, जो यूनिवर्सिटी के एक्ट के खिलाफ काम करते हैं, उनका नाम लेता हूँ, बच्चों को जागरूक करता हूँ। विश्वविद्यालय में अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उस पर वीसी से सवाल पूछना जेन्युइन है। आपने वो सवाल पूछा और आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो गई। बस वही खटक गया। आपको क्या लगता है क्यों आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई, क्यों, किस मकसद से? बस मकसद यही है, मैं 2016 से अभी तक अपने समाज हक अधिकार की आवाज उठाते आया हूँ, अपने बहुजन समाज के छात्रों की आवाज बनता आया हूँ। बस वही खटक रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक जातिवादी मानसिकता इसके पीछे काम कर रही है कि किस तरीके से ये आवाज, कैसे ये आवाज उठा दी है। तो इस तरह की घटना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हो रही है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है, वहाँ पे एक विश्वविद्यालय में इस तरह की घटना हो रही है। तो सोचिए आम विश्वविद्यालयों के क्या हाल होंगे, आम इंटर कॉलेजेस के क्या हाल होंगे एक रिसर्च स्कॉलर के साथ इस तरह की जो घटना हो रही है। अभी कितना दिन होगा आपको बैठे हैं? 14 तारीख को लेटर आया था, फिर मैं दिल्ली में था, मैं 18 को आता हूँ। 18 तारीख से 18 नवंबर से मैं धरने पे बैठा हूँ। और विश्वविद्यालय की जातिवादी मानसिकता देखिए, जो मेरे समर्थन बैठे हैं 6-7 लड़के, उनको भी पहले चेतावनी पत्र नोटिस दिया गया प्रॉक्टर की तरफ से, वो भी दलित प्रॉक्टर है। अच्छा। उसके द्वारा दिया। फिर कारण बताओ नोटिस दिया गया। फिर 1 सप्ताह के लिए निष्कासन किया गया, अनुशासनहीनता का आरोप लगा कि मुझे बाहरी तत्व घोषित करके आप
कि आप लोग उसके साथ बैठ रहे हैं समर्थन में, आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। जो प्रॉक्टर साहब हैं वो दलित समुदाय से हैं। दलित समुदाय से सोचिए, दलित समुदाय से होने के बाद भी एक दलित रिसर्च स्कॉलर के साथ इस तरह की घटना हो रही है। कहीं न कहीं अगर कोई दलित कम्युनिटी से मिलता है विश्वविद्यालय में, ऐसे संस्थानों में, तो हम सोचते हैं कि ये हमारा अभिभावक है, हमारे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन इस तरह की घटना हो लेकिन रही है। 2016 में भी यही जो प्रेजेंट टाइम में प्रॉक्टर हैं, उस घटना में भी जो घटना हुई थी 17 में प्रॉक्टर थे, मगर रिजाइन ले लिया गया। वो भी दलित प्रॉक्टर थे, वो दबे नहीं, अपनी बात रखें कि वो जो आरोपी प्रोफेसर था, जो कार्रवाई, जो असुरक्षा अधिकारी, वो बोले कि कार्रवाई करिए, इन्हीं की वजह से आए बच्चे, लेकिन वीसी नहीं, उनको रिजाइन ले लिया। कब तक बैठे रहेंगे आप? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। अभी तो 4-5 दिन से पुलिस के द्वारा हड़काया जा। क्या है, मतलब इतने दिन बैठने के बाद आपको क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? उम्मीद तो नहीं लग रही अभी, लेकिन बैठते हैं, बैठे रहेंगे तो समाज को तो पता चलेगा कि यहाँ जातिवाद हो रहा है, सच्चाई। इसलिए मैं बैठा हूँ। तो समाज को तो जा रहा मैसेज है कि यहाँ यूनिवर्सिटी 50% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी यहाँ दलित कुलपति नहीं है। इस सरकार में 2014 के बाद उत्पीड़न ज्यादा बढ़। विश्वविद्यालय अंबेडकर के नाम पे है, पूरी यूनिवर्सिटी में शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। प्रोफेसर भी गलती से भी वाटर कूलर का पानी नहीं सपने में पी सकता है। तो ये हाल है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, जिसमें एक दलित रिसर्च स्कॉलर को इस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लोगों तक सच्चाई पहुंचाइए। जो इन रिसर्च स्कॉलर ने जो ये अपनी व्यथा बताई है कि सिर्फ एक जेन्युइन सवाल उठाने पे, आखिर विश्वविद्यालय में अगर कोई घटना घट रही है तो हम वीसी से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या मोदी जी से जाकर